वेलकम टू बात समझो। आज हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस की, एक ऐसा टॉपिक जो हमारी डेली लाइफ पर सीधा असर डालता है। इंडिया में पेट्रोल का प्राइस कैसे तय होता है और क्या ये कम हो सकता है? और हाँ, क्या पेट्रोल पंप पर हम चीट होते हैं? चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इंडिया में पेट्रोल का प्राइस कई कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। चलिए इस ब्रेकडाउन को करंट एग्जांपल के साथ समझते हैं। दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस अभी है 94.77 पर लीटर। ये प्राइस कैसे तय होता है? लेट्स डाइव इन। क्रूड ऑयल कॉस्ट। क्रूड ऑयल यानी रॉ मटेरियल जो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट होता है। दिल्ली में 94.77 पर लीटर के करंट प्राइस में लगभग 30 से 40 रुपए is for crude oil itself. क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशंस पर डिपेंड करता है, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ओपेक डिसीजंस और जियोपॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल, अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है जो क्रूड प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। फ्रेट एंड रिफाइनिंग कॉस्ट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेट और रिफाइनिंग कॉस्ट्स, जो क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लाने और उससे पेट्रोल बनाने का खर्चा है। करंट प्राइस में इस कंपोनेंट का कॉस्ट 6 से 8 रुपए के आसपास होता है। ये कॉस्ट रिफाइनरीज के ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद आती है एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और ये 20 रुपीस पर लीटर के करीब है। एक्साइज ड्यूटी एक फिक्स टैक्स है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाता है। अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करे तो डायरेक्टली पेट्रोल का प्राइस कम हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। स्टेट वीएटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, जो हर स्टेट में अलग होता है। दिल्ली में ये लगभग 19 रुपीस एंड 50 पैसे पर लीटर के आसपास है। ये टैक्स स्टेट को रेवेन्यू देता है और स्टेट्स अपने हिसाब से वीएटी को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हर स्टेट में अलग प्राइस होता है। जैसे महाराष्ट्र में ये टैक्स दिल्ली से ज्यादा है, तो वहां प्राइस भी ज्यादा होता है। और फाइनली कुछ पैसे डीलर्स के कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, जो 4 to 5 रुपीस के आसपास होता है। इससे पेट्रोल पंप ओनर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं। डीलर कमीशन को गवर्नमेंट सेट करती है और ये टाइम टू टाइम एडजस्ट होता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो पेट्रोल के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है वो है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को भी उससे महंगा इंपोर्ट करना पड़ता है और ये पेट्रोल के दाम को डायरेक्टली बढ़ाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स के लिए डॉलर में पेमेंट करता है, तो अगर रुपए कमजोर हो तो पेट्रोल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। इंटरनेशनली देखें तो इंडिया में पेट्रोल का प्राइस के डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में हाई है। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का प्राइस काफी कम है क्योंकि वहां प्रोडक्शन लोकल है और टैक्सेस लो है। सिमिलरली यूएसए में भी पेट्रोल का प्राइस इंडिया से कम है क्योंकि टैक्सेस लोअर होते हैं। यूरोप में कुछ कंट्रीज में हाई टैक्सेस हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जाते हैं। चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं। वेनेजुएला RS 8.15 per liter, Iran RS 9.10 per liter, Saudi Arabia RS 22.50 per liter, USA RS 60 per liter, Germany RS 20 per liter, India RS 94 to 77 per liter। ये डेटा globalpetrolprices.com से लिया गया है, जो दुनिया भर के पेट्रोल प्राइसेस ट्रैक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया में पेट्रोल का प्राइस काफी ज्यादा है, जो हाई टैक्सेस और इंपोर्ट डिपेंडेंस की वजह से है। अगर हम सोचते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इंडिया में कम हो सकता है, तो कुछ ऑप्शंस हैं। एक्साइज और वीएटी को रिड्यूस करना,
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर टैक्सेस को कम करें तो सीधा पेट्रोल का प्राइस नीचे आ सकता है, लेकिन इसका असर गवर्नमेंट के बजट पे भी पड़ता है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का प्रमोशन। अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में फॉसिल फ्यूल की डिमांड कम हो सकती है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स और एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने ऑयल रिजर्व्स को इंक्रीज करके ग्लोबल प्राइस शॉक से अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब ईके और सवाल, क्या पेट्रोल पंप्स पर हम चीट होते हैं? कुछ केसेस में डीलर्स क्वांटिटी या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। डिजिटल मीटर टैंपरिंग। कुछ पंप्स में डिजिटल मीटर टैंपर करते हैं जिससे आपको कम क्वांटिटी मिलती है। हमेशा इंश्योर करें कि मीटर जीरो से स्टार्ट हो। एडल्टरेटेड पेट्रोल। कभी कभी पेट्रोल को एडल्टरेट किया जाता है जो आपके व्हीकल को नुकसान पहुंचा सकता है। आप डेंसिटी चेक की डिमांड कर सकते हैं जो क्वालिटी इंश्योर करता है। लेस क्वांटिटी बाय फास्ट फ्लो। कुछ पंप्स में फास्ट फ्लो के चक्कर में कम क्वांटिटी दे दी जाती है। आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर कैलिब्रेशन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, आज हमने ब्रेक डाउन किया कि पेट्रोल का प्राइस कैसे तय होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और यूजफुल टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए बात समझो के साथ बने रहिए।